धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं एवं बहनों, बड़े ही हर्ष की बात है कि सद्गुरु महर्षि में ही श्रद्धा सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की कृपा छाया तले त्रिवेणी संगम संत मत सत्संग का चौथा वार्षिक अधिवेशन पिछले वर्ष की भांति झारखंड प्रांत के गोड्डा जिला मुख्यालय अंतर्गत ब्लॉक फील्ड गोड्डा के मैदान में दिनांक 20 एवं 21 दिसंबर 2025 ईस्वी को धूमधाम से महोत्सव के तरह आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस सत्संग में मेरे अलावे अनेकानेक साधु सन्यासी महात्माओं का, उसमें से कुछ हरिद्वार से, कुछ ऋषिकेश से, कुछ देहरादून से, कुछ पश्चिमी बंगाल से, बिहार के अलग अलग आश्रम, जैसे कुछ एक मनियारपुर से, कुछ एक कुप्पा घाट से, और बिहार के अलग अलग आश्रमों से अनेकानेक महात्माओं के शुभागमन होंगे। और पिछले वर्ष आप लोगों को ये जानकारी मिली थी, आप लोगों ने देखा भी था कि बिल्कुल उत्सव के वातावरण, महोत्सव के तौर पर यहाँ की पूरी समिति लगी हुई थी लोगों की सेवा करने के लिए। साधु महात्माओं की अच्छी से अच्छी सेवा हो, भक्तों की सेवा हो, भोज भंडारा बढ़िया से बढ़िया चले, इसकी समुचित व्यवस्था यहाँ के तमाम धर्म प्रेमियों और ख़ास करके हमारे त्रिवेणी संगम संत मत सत्संग समिति और सद्गुरु महर्षि में ही श्रद्धा सेवा ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों के द्वारा किया गया था। उसी प्रकार उसी कड़ी को फिर से दोहराया जाएगा। पुनः पूरी समिति यहाँ पर तैयार है सबों की सेवा करने के लिए। आप तमाम सज्जनों से निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में आप 20 एवं 21 दिसंबर 2025 जो शनिवार एवं रविवार को पड़ता है, आप उसमें अवश्य पधारने की कृपा करें। अनेकानेक साधु संतों के दर्शन करें, उनके प्रवचन को सुनें, भावी जीवन को सफल बनावें। ये मैं स्वामी श्रद्धानंद सद्गुरु महर्षि में ही श्रद्धा सेवा ट्रस्ट का संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूं। पिछले वर्ष भंडारे के रूप में आप लोगों ने देखा था कि पहला दिन कम से कम 20 कुंटल दूध की खीर बनी थी, 20 कुंटल आटे की पूड़ियाँ और सब्जी। ये सामान्य लोगों के लिए भंडारा था, महात्माओं के लिए और भी विशिष्ट भंडारे की व्यवस्था की गई थी। तो आप तमाम सज्जनों से निवेदन है, इसे भूलेंगे नहीं। मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ, इस झारखंड प्रांत के इस गोड्डा ज़िले के गोड्डा ब्लॉक मैदान में आयोजित होने वाले इस त्रिवेणी संगम संत मत सत्संग के चौथे अधिवेशन को आप सफल करने की कृपा करें। अनेकानेक साधु संतों की चरण धूलि यहाँ पड़ती रही है। उन चरण धूलि के प्रभाव से गोड्डा ज़िले की यह पावन धरती और भी पावन होती रही है। लेकिन हमें विश्वास है कि आप तमाम भक्तों की चरण धूलि से और भी पवित्रता आ जाएगी इस पावन धरती पर। तो आप इस धरती को और पवित्र करने की कृपा करें। मैं सभी संत मत के साधु सन्यासी महात्माओं से, सत्संगी सज्जनों से, धर्म प्रेमी माताओं बहनों से, सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारने की कृपा करें। खास करके जवान दोस्तों से, युवती बहनों से निवेदन करता हूं कि आप आएँ, सुने महापुरुषों के विचारों को और अपना शारीरिक सहयोग दे करके आप इस सत्संग को सफल करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पानी युग पद धरो, चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम, कृपा दृष्टि करिहेरिये हरि अयोक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आराध्य देव के चरणों में अनंत अनंत बार नमन निवेदित करते हुए अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी जीवन मुक्त महापुरुष संतों को नमन करता हूँ, सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ। जो भी पुण्यात्मा पुरुष ऊंचे लोकों से इस सत्संग में पधारे हैं, उन सभी पुण्यात्मा पितरों को नमन करता हूँ। मंच पर आसीन पूज्यपाद स्वामी शंभू शरण जी महाराज, स्वामी विनोदानंद जी महाराज, स्वामी चमकलाल बाबा, स्वामी गोपालानंद बाबा, छत्रपति ब्रह्मचारी जी समेत आदरणीय श्रीमती दुलारी देवी जी और उनके पतिदेव श्री जयप्रकाश मंडल जी के पुण्यतिथि पर आयोजित इस सत्संग में पधारे हुए तमाम धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों, सब लोगों को नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग उच्च स्वर में गुरु महाराज की जय घोष करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की। आदरणीय जयप्रकाश बाबू के दो सुपुत्र हैं, क्या क्या नाम? हरीश रंजन, राजीव रंजन। बड़े कौन हैं? और बेटी कितनी है? एक। अच्छा, तो तीनों से निवेदन है, बाद में हो सकता है मैं भूल जाऊं, तीनों से निवेदन यही है, जब पति पत्नी दोनों चले जाते हैं इस दुनिया से तो पति के पुण्यतिथि पर ही धर्म पत्नी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। दोनों एक ही दिन हो जाएगा, तो अगले वर्ष से दोनों मिला लीजिएगा। दोनों बेटे बेटियां सब लोग मिल करके विचार करके, अलग अलग नहीं। दोनों पुण्यात्मा पुरुष थे, पति माने मास्टर साहब की पुण्यतिथि जिस दिन है उस दिन मनाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुनी सुनाई कहानी से मैं अपने बातों की शुरुआत करता हूँ। राजा दशरथ चले गए संसार से शरीर छोड़ करके। भगवान श्री राम उसके पहले ही वन को जा चुके थे। भाई भरत गए लौटाने के लिए, उनका लाख प्रयास भी कोई काम का मने उसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। इस बात पर राजी कर लिए कि भाई तुम राम राज्य चाहते हो, मेरा ही राज्य चाहते हो ना, तुम राजा नहीं बनना चाहते हो, चलो मैंने स्वीकार किया। लेकिन पिताजी की बात झूठी नहीं हो जाए तो हमें 14 वर्षों तक तो रहना पड़ेगा यहाँ पर। प्रभु जी की चरण पादुका लेकर भरत जी आए, 14 वर्षों तक राज किए। एक वचन देकर के आए थे कि भैया एक दिन भी विलंब किया आने में तो आप मेरी जलती हुई लाश देखेंगे। यही कहे थे, मेरी जलती हुई चिता देखेंगे आप।
इसलिए एक दिन भी विलम्ब नहीं किए थे वो। और आए तो 14 वर्षों तक नंदीग्राम में जाके डेरा डाल दिया, माना अयोध्या जी के बाहर निकल करके वहाँ जाके डेरा डाले, पर्णकुटी बनाई और धरती में गड्ढा किया और अपने बड़े भाई राम जी से और नीचे अपना डेरा डाला उन्होंने 14 वर्षों तक। शत्रुघ्न जी खुले आसमान में 14 वर्षों तक खुले आसमान में शिलाखंड पर सोए हैं, माना दोनों भाई राम और लक्ष्मण वहाँ पर और 2 भाई यहाँ पर। तो इस प्रकार राजपाट चला है। भरत जी को समझा बुझा के भेज दिया। घर में जब किसी तरह की दुखदाई परिस्थिति पैदा होती है ना, तो जो घर में बड़े लोग होते हैं वो अपने हृदय पर पत्थर रख लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं रोना शुरू करूँगा तो छोटे लोग सब रोने लगेंगे और घर को संभालना ज़रूरी है। तो बड़े भाई ने हृदय पर पत्थर रख करके समझा बुझा करके भरत जी को भेज दिया। लेकिन पिताजी गए हैं, दुख किनको नहीं होता है। राम जी बड़े ही अंदर से दुखी थे कि कैसा मने मैं पुत्र क्या अंतिम समय में पिताजी का दर्शन नहीं कर पाया, जिस समय शरीर छोड़े। मैंने मेरे पिताजी गए तो मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया उस अंतिम समय में। मैंने जल भी नहीं दे सका अंतिम समय जब प्राण छोड़े वो। और बड़ा बेटा था, अग्नि संस्कार करना मेरा ये क्या कहते हैं मेरा अधिकार था, मेरा कर्तव्य के साथ ही साथ मेरा अधिकार भी था, क्योंकि मैं बड़ा बेटा था। लेकिन ऐसा अभागा कि मैं अग्नि संस्कार भी नहीं कर पाया। हमारे जैसे लोग अगर इस तरह के होते, बड़ा बेटा अग्नि संस्कार नहीं करता, तो शायद बड़ी अपजस होती संसार में। लेकिन इस अपजस को भी झेले राम जी, रह गए वन में ही कि पिताजी की बात झूठी नहीं होनी चाहिए। और 14 वर्षों तक बिताए वहाँ पर। भरत जी के चले आने के बाद मन में उनको पछतावा तो रह गया कि पिताजी का दर्शन नहीं कर पाया। अब किनको ये व्यथा सुनाई जाए, छोटे लोगों के पास तो सुना नहीं सकते। संजोग ऐसा हुआ कि अगस्त ऋषि के दर्शन हो गए एक दिन, अनायास ही कहीं उसी घनघोर जंगल में अगस्त ऋषि जो आध्यात्मिक गुरु थे उनका दर्शन हुआ। उनसे पूछते हैं कि गुरुदेव, मन बड़ा व्यथित है, बेचैनी है मन में, और उसका कारण यही है कि पिताजी गए इस दुनिया से, मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया अंतिम में। तो उनका दर्शन हो जाता तो बड़ा अच्छा होता, ताकि हमारी थोड़ी बेचैनी घट जाती। तो अगस्त ऋषि कहते हैं, हे राम, जिस पिता के चलते तुम इस घनघोर वनवास की सज़ा काटने के लिए आए हो, उनके प्रति इतना दर्द है तुमको। जाओ, एक जगह मैं बतलाता हूँ, तुम वहाँ पर जाना, भारत के मध्य भाग में। अभी तो राजनीतिज्ञों ने भारत का छोटा रूप बना दिया। एक समय 7 द्वीपों पर, 7 द्वीप भारत ही कहे जाते थे, अकेले राजा हुआ करते थे, उसका संचालन भी इसी जगह से होता था, इसी भारत भूमि से। तो बोले भारत के मध्य भाग में जाना, वहाँ 100 योजन लंबा व्यास वाला एक सरोवर मिलेगा। 100 योजन माने 400 कोस लंबा व्यास वाला एक जंगल मिलेगा तुमको। उस जंगल के मध्य में जाना, 4 योजन लंबा व्यास वाला एक सरोवर मिलेगा। 100 योजन व्यास वाले जंगल में जाओगे, उसके मध्य में जाओगे तो 4 योजन लंबा व्यास वाला एक सरोवर मिलेगा, वहाँ पे जाना। और उसमें तुम डुबकी लगाना और बाहर निकल कर के तुम आवाहन करना, संतों का, महापुरुषों का आवाहन करना। तुम्हारे प्रेम भरे आवाहन को सुन करके एक ऋषि प्रकट होंगे वहाँ पर। बहुत लंबी आयु है, 5000 सतयुग, 5000 त्रेता, 5000 द्वापर और 5000 कलयुग, इतनी आयु है उनकी, उस ऋषि की। वो हैं मृकंडू ऋषि का बेटा मार्कंडे ऋषि। उनके दर्शन होंगे तुमको, और उनको जब तुम ये बात बताओगे तो तुम पर वो जरूर कृपा करेंगे। और जो चीज़ तुम चाहते हो कि तुम्हारे मन की बेचैनी चली जाए, पिताजी का दर्शन हो जाए, वो भी हो जाएगा तुमको। मन की सारी दुविधा, सारी व्यथा मिट जाएगी।
और यही कह करके भेज दिया। प्रभु जी पैदल चलते चलते उनके बताए दिशा निर्देशानुसार वो उसी घनघोर जंगल में गए। वो भारत का मध्य भाग जिसको अभी हम लोग पुष्कर तीर्थ कहते हैं, वही पुष्कर तीर्थ है। उस पुष्कर तीर्थ में गए। 100 योजन लंबा व्यास वाला जंगल, उसके बीच में 4 योजन लंबा व्यास वाला एक सरोवर। उसी सरोवर के पास जाकर के दोनों भाई और उनकी अर्धांगिनी सीता ने डुबकी लगाई और डुबकी लगाकर बाहर निकल करके विधि विधान के साथ जब पूजा अर्चना की, मन ही मन आवाहन किया। और जैसे सारे संतों को, ऋषि मुनियों का आवाहन किया, अनेकों महात्माओं के साथ में वे मृकंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ऋषि वहाँ पर पधारे। अब जैसे पधारे तो उनको नमन किया, क्योंकि इनको पता चल गया आयु साधारण नहीं है। सारी कहानी सुना दिए थे अगस्त ऋषि उनको। इस लंबी आयु की भी कथा सुनाए थे। 5000 सतयुग, 5000 त्रेता, 5000 द्वापर और 5000 कलयुग, इतनी आयु है उनकी। इतने लंबे उम्र वाले महात्मा हैं। उनको नमन किया और अपनी व्यथा उनके पास सुनाई कि गुरुदेव, अपने पूज्य गुरुदेव अगस्त ऋषि के निर्देश पर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और आपने कृपा की, आपने दर्शन दिया। गुरुदेव, आप मेरे ऊपर कृपा करें। पिताजी हमारे दुनिया से चले गए और जाना ही है हर लोगों को एक न एक दिन, लेकिन दुख की बात यही हो गई कि अंतिम समय में उनका दर्शन नहीं कर पाया, अग्नि संस्कार भी नहीं कर पाया। तो वो भी उसी प्रकार गुणगान करने लगे, धन्य हो राम कि जिस पिता ने इतना कष्ट दिया तुमको, बनना चाहिए चक्रवर्ती सम्राट, और आ गए 14 वर्ष के लिए खाक छानने के लिए इस घनघोर जंगल में। और उस पिता के लिए इतनी दया है तुमको। कहा कि मैं फलाने दिन आऊँगा, तुम यहीं पे रहना, मैं फलाने दिन आऊँगा, मन की सारी व्यथा मिटाऊँगा। और ये कह करके चले गए। समय पा करके मृकंडू ऋषि उस दिन आए। राम जी को किसी नगर में तो जाना नहीं था, जंगल से ही बहुत सारे कंद मूल फल मंगवाए और मंगवा करके सभी ऋषियों को बिठाया। बीच में मृकंडू ऋषि का बेटा मार्कंडे ऋषि और अगल बगल में और सारे ऋषिगण, सबको बिठाया और पत्तल में भोजन परोसा गया। अब भोजन पर ज्यों ही पर पहले तो देवी सीता परोसने के लिए आगे बढ़ी। अब भोजन जैसे परोसती है, अब वो जैसे ही पहला टुकड़ा उठा करके मार्कंडे ऋषि अपने मुंह में देते हैं, पहला टुकड़ा जैसे उठा के दिए, जो भी कंद मूल फल हों उनके पत्तल में, जैसे पहला टुकड़ा मुंह में दिया, देवी सीता वहाँ से भाग गई, तेजी से बढ़िया जाके झाड़ी में छिप गई। बाद में प्रभु श्री राम ने दोहरा करके परोसन दे करके सभी महापुरुषों को तृप्त किया। और जब वो लोग चले गए तब प्रभु श्री राम ने देवी सीता से पूछा, सीते, जब किन्हीं को भोजन कराया जाता है, कोई भी भोजन कराए, वो माँ का रूप होता है, माँ होती है उस समय जब भोजन कराया जाता है। माने एक माँ जैसे अपने बच्चे को भोजन कराती है, उसी भावना से भोजन कराना चाहिए। और ये तो हम लोगों का सौभाग्य था कि इतने इतने ऋषिगण आए थे और उनको तुम भोजन करा रही थी और तुम यहाँ से हट गई, भाग गई, जाके झाड़ी में छिप गई। अब राम जी को लगा कि जो नज़ारा हमने देखा वो देवी सीता ने देखा कि नहीं देखा, इसीलिए पूछा तुम यहाँ से भागी क्यों। तो देवी सीता कहती है कि स्वामी, मैं तो नहीं जानती हूँ कि बीच में वो कौन महाराज थे। बीच वाले जो महाराज बैठे थे ना, अगल बगल वालों को तो नहीं देखा, लेकिन बीच वाले महाराज को हमने देखा। जैसे ही भोजन परोसा सबों के पत्तल में, अब पहला टुकड़ा ज्यों ही उस महाराज ने उठा करके अपने मुख में डाला तो हमने देखा उनके हृदय में पहला टुकड़ा जैसे ग्रहण किया उस महात्मा ने, उनके हृदय में हमने देखा हमारे ससुर राजा दशरथ बैठे हुए थे। और एक तरफ हमारे ससुर राजा दशरथ के बगल में उनके पिता राजा नाभाग बैठे हुए थे, और एक तरफ दादाजी बैठे हुए थे, उनके राजा अज बैठे हुए थे। 3 माने दादा
उसका बेटा और उसका बेटा, 3 पीढ़ी, राजा दशरथ, नाभाग और राजा अजय, तीनों बैठे थे। और वो जो एक टुकड़ा वो ऋषि अपने मुंह में डालते थे, उससे तीनों ससुर हमारे तृप्त हो रहे थे। यही देख करके मैं वहाँ से उनको देखी तीनों को, और मैं जल्दीबाजी में वहाँ से भाग गई, क्योंकि मैं तापस वेश में थी, वनवासी वेश में। वनवासी वेश समझ रहे ना, अर्धनग्न अवस्था होती है, का मैं अर्धनग्न अवस्था में थी, तापस वेश में थी। मैं वहाँ से इसलिए भाग गई कि अगर मेरे ससुर मुझे देख लेते इस तापस वेश में, तो मेरे ससुर रोने लगते हमको देख करके। क्योंकि आप लोग जानते हैं राजा दशरथ अपने बहू का, अपने समधी का कितना सम्मान करते थे, आप लोग जानते होंगे। जिस दिन बारात लेकर के गए थे ना, उस दिन की चर्चा, उस दिन का प्रसंग है कि राजा जनक हाथ में लोटा लेकर के माने समधी मिलन के लिए खड़े हैं, और राजा दशरथ चारों बेटे की बारात लेकर के जाते हैं। तो समधी मिलन के समय में हाथ में है लोटा। राजा दशरथ ने देखा यही मौका है, हाथ में लोटा नहीं रहेगा तो मैं कर नहीं सकूँगा। हाथ में लोटा है तभी दोनों हाथ फंसा हुआ है, अभी मेरी मर्जी है। झट से जाकर के राजा दशरथ ने राजा जनक के चरण छू लिए थे। तो राजा जनक ने कहा था महाराज ये क्या कर दिया, क्योंकि उनको पता है ना, भले ही विदेह हैं, राजा जनक विदेह राज कहे जाते हैं, लेकिन सामने में जो शख्स खड़ा है उनके, वो है राजा दशरथ। इतनी औकात किनको है कि सादा चाहते हैं बेटा तो आती है बेटी, चाहते हैं बेटी तो आता है बेटा, चाहते हैं कि कोई सज्जन बेटा आए, कैसा कैसा नालायक बेटा आता है पता नहीं। और ये ऐसे शख्स हैं जो अपने घर में भगवान को बुला लिया। ऐसे धर्मात्मा ये राजा दशरथ हैं। तो उनके विषय में पता था, सारे देव समाज में इनकी प्रतिष्ठा है, तीनों लोकों में कीर्ति का डंका बजता था। और ये इनके घर में भगवान आकर के बेटा बन करके खेले हैं, इनको अपने गोद में खिलाया है भगवान को। ये साधारण लोग नहीं थे। और ये जब प्रणाम किए राजा जनक को, तो राजा जनक अंदर से माने ग्लानि से भर गए, माने क्या कहते हैं, सकपका गए वो कि ये क्या हो गया, हमें चरण छू करके प्रणाम कर लिए। तो राजा दशरथ को कहा आपने ऐसा क्यों किया, इतना बड़ा पाप का बोझ मेरे माथे पर क्यों दे दिया। कहा कि नहीं नहीं, मैं याचक हूँ और आप दाता हैं। आपकी पुत्री अगर नहीं जाए मेरे घर में तो मेरे वंश की वृद्धि ही नहीं होगी, मेरा खानदान वहीं पर ठप हो जाएगा। आपकी बेटी मेरे घर में जा रही है, आप ही की बेटी के चलते मेरे खानदान की कीर्ति दुनिया में बढ़ेगी, मेरे वंश की वृद्धि होगी। तो आप दाता हैं, मैं याचक हूँ। तो इस प्रकार की भावना थी। वन में जाते समय भी राजा दशरथ ने रोका था देवी सीता को, राम जाएगा लेकिन तुम क्यों जाना चाहती हो, क्या कहेंगे मेरे समधी साहब, बहुत तरह की बातें हुई थी। तो वही देवी सीता कहती मैं इसलिए जानबूझ के छिप गई उधर जा कर के कि मेरे ससुर राजा दशरथ अगर देख लेते, वो मुझे देख करके बहुत दुखी हो जाते। ये कौन सी सज़ा हमने दे दी, ये कौन सी किस परेशानी में पड़ गया, कौन मेरे नसीब में इस प्रकार की उल्टी पुल्टी बातें आई कहाँ से, मैं इतना बदनसीब कैसे हो गया कि इस सुकुमारी सीता को हमने वनवास दे दिया। जो अयोध्या की राजकुमारी बनती उनको सन्यासिनी बना दिया हमने, मैंने सन्यासिनी नहीं, जंगल में जाकर के खाक छानने के लिए हमने भेज दिया। इसी डर से लाज से मैं जाकर के छिप गई थी। तो राम जी ने तब सारी घटना सुना करके कहा देवी सीते, वे मार्कंडे ऋषि थे, मैं कहना यह चाह रहा था कि महापुरुषों की कृपा होगी, संतों की कृपा होगी। हमारे गुरु महाराज जी लिखते हैं, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं वो हो नहारा है नहीं। आप भक्ति के रास्ते पर चलना चाहते हैं, जिसके बिना हमारा जीवन सूना है, जिसके बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। सुबह भी बताया, अभी भी पाठ में आया, जो न तरई भाई साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताई। सिर धुन धुन करके पछताना पड़ेगा। ये क्या कहते हैं, बस अभी शरीर छूटेगा, इसके बाद की दुर्दशा, अगर कहीं उल्टी पुल्टी जोनी में गए तब तो कहा नहीं जा सकता है। कहते हैं ऊंची जोनी में भी अगर चले गए, कहीं देव जोनी में भी चले गए, तो वहाँ पर भी क्या गारंटी है आपके साथ में कौन कौन सी दुर्दशा होगी। कथा आती विदर्भ देश के राजा श्वेत की, अंतिम समय में वैराग्य जग गया, जीवन भर कभी साधु संतों की सेवा नहीं की, किसी गरीब आदमी को अपने घर में हाथ नहीं धुलवाया, लेकिन परमात्मा ने क्या किया, उनके मन में अंतिम समय में वैराग्य भर दिया। किसी किसी को रोग भर देता है, और रोग भर देगा तो सारा भोग बेकार हो जाएगा आपके लिए।
कोई भोजन अच्छा नहीं लगेगा, कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसी ऐसी बीमारी हो जाती है लोगों को कि कहेगा मेरे बदन से कपड़ा हटा दो, जलन मन आग लगती है शरीर में, कपड़ा हटवा देगा। ऐसी ऐसी बीमारी दे देंगे कि उस बीमारी के चलते कोई भोजन आपको अच्छा नहीं लगने लगेगा। नमकीन देगा, खट्टा देगा, मीठा देगा, कुछ भी देगा, मुंह में डालेंगे लगेगा उल्टी हो जाएगी, कुछ अच्छा नहीं लगने लगता। तो उसी प्रकार विदर्भ देश के राजा श्वेत के मन में यही वैराग्य पैदा कर दिया और अंतिम उसी परमात्मा के विरह में खोजते 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 कहाँ जाएंगे, तो चले गए घनघोर जंगल में तपस्या करने। जिस जंगल में कोई जीव जंतु नहीं रहता था उस जंगल में चले गए। मना चिड़िया कौवा मैना किसी का भेंट नहीं होने वाला है, उस घनघोर जंगल में गए तपस्या करने। और कितने वर्षों तक तपस्या की? 80,000 वर्षों तक। अब सोच लीजिए तपस्या में कैसे लीन हुए होंगे। इतने वर्षों तक शरीर उनका सुरक्षित रहा, 80,000 वर्षों तक तपस्या का परिणाम क्या आया? अभी तो हम लोग 5-10 वर्ष ही कुछ करते हैं, थोड़ा बहुत इसी में पूछते हैं कि कहाँ कुछ दिखलाई पड़ता अंतर में। और वो 80,000 वर्षों तक किन्हीं को नहीं देख रहे हैं और उस बीच में पड़े हैं वो, तो उनका मन तो बिल्कुल पवित्र रहना चाहिए। तो उस पवित्र मन से उन्होंने तपस्या की और वहाँ रह करके तपस्या का परिणाम क्या आया? ब्रह्मलोक मिल गया। सारे लोकांतरों से पुनरावर्तन होता है, लेकिन उन सारे लोकांतरों में ब्रह्मलोक सबसे ऊंचा लोक माना गया। उस लोक में चले गए, लेकिन ब्रह्मलोक में जा करके वो शरीर पाने के बाद भी, उस दिव्य शरीर में रह करके भी परेशानी जीवन में क्या है? अब वहाँ माथा पिटता है, वहाँ सिर धुन धुन करके पछताता है कि शुरू में कुछ किए नहीं, महापुरुषों की सेवा किए नहीं, अंतिम समय में अपने मन से पवित्रता से तपस्या किए, किसी को देखे सुने नहीं, कहीं किसी को देखने नहीं गए, किसी से बातें नहीं हुई, और एकांत में जा करके एक सरोवर के पास हमने तपस्या की। अब परिणाम क्या हुआ? गए तो ब्रह्मलोक। अब वहाँ ब्रह्मलोक जा करके तब तो गदगद होना चाहिए, सबसे ऊंचे लोक में गए, लेकिन कहते नहीं, सब जितने जीव हैं वहाँ पर सब गदगद हैं, भूख प्यास किसी को सताती नहीं है, बाकी विषयों का सुख मिलता ही है, भूख प्यास है नहीं वहाँ पर, लेकिन ये परेशान हो रहे हैं। 80,000 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी परेशान हो रहे हैं। और तब पूछते हैं परेशान होकर के अगल बगल के लोगों से कि भाई आप लोगों को भूख प्यास नहीं सताती है? बोला नहीं। कहा फिर हमें क्यों? तो कहा जाके भगवान से पूछो। तो ब्रह्मा जी से जाके पूछते हैं, बोले यहाँ किन्हीं को भूख प्यास नहीं सताती है? कहा फिर मुझे क्यों सताती है? कहा जीवन में पलटू साहब की वाणी माया कबों सत्संग ना किन्हा, भूखे को ना ही कछु दिन्ना, साधु संतों की संगति नहीं की, ना बाहरी ना आंतरिक सत्संग किया, और कभी भी दान पुण्य करने वाला कोई काम नहीं किया, और अंतिम अपनी आत्मा को ही भूखा रख लिया। तो कबों सत्संग ना किन्ना, भूखे को ना ही कछु दिन्ना। कहा तुमने कुछ भी नहीं किया जीवन में, अंतिम समय में वैराग्य हुआ तुमको, तो जिस शरीर को तुमने मैं मान बैठा था ना, मैं मान बैठा था, और इसी मैं मान करके बैठ करके रहने से हमने जो बहुत सारे सुख दिए, और जो पुण्य का काम करना चाहिए वो सारा पुण्य का काम नहीं कर पाए, तो परिणाम 1-2 दिन में नहीं, परिणाम कब आएगा कहा नहीं जा सकता, कब तक आता रहेगा इसका परिणाम ये भी नहीं कहा जा सकता। श्री सद्गुरु महाराज की। बैठ जाइए। का उसी का परिणाम है ये कि तुमने इसी शरीर को मैं मान बैठा था, तो जिस शरीर को मैं मान बैठा था वो शरीर तुम्हारा हमने अक्षय बना दिया, सुरक्षित कर दिया है। जाओ, जिस शरीर को खा पी करके तंदुरुस्त बना करके रखा था ना, वो शरीर तुम्हारा सुरक्षित है, उसी अपने ही मुर्दा शरीर का मांस तुमको खाना पड़ेगा। भगवान श्री राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। जो परलोक को नहीं संवारता है, संवारने का मतलब कि जो पूंजी हमें मिली है, इस पूंजी से और बड़ी पूंजी चाहिए तब ना पूंजी संवर गई, और इस पूंजी से छोटी पूंजी ले लिए हम, इसको पूंजी का संवरना नहीं कहते हैं। कल हम 10 चक्के वाली 20 चक्के वाली गाड़ी के मालिक थे और अभी टेम्पू के मालिक बन गए हैं, तो ये पूंजी का संवरना नहीं है, ये तो पूंजी का विनश जाना हो गया। तो उसी प्रकार संवारा नहीं परलोक को, परलोक संवारने का मतलब भगवान श्री राम इसी का संदेश सुनाए हैं सारे नगरवासियों को बुला करके। और
देखते हैं राम जी का, उससे भला बुरा कुछ होना है, भला बुरा सारी प्रजा का होना है, लेकिन सारे लोगों को आदर से बुला करके बिठाया, नगरवासियों को, विद्वानों को, ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों को, सबको उठा करके बतलाया, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निज ही परलोक संवारा। सारे साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार इसी शरीर में है। सारे सद शास्त्रों ने इसको गा करके भी सुनाया कि बड़े भाग्य से मिलता है। पर ये हम लोग योग सिखोपनिषद को पढ़ते हैं तो उसमें आता है ये बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम विष्णवालयम, ये देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धि इदम सर्वदेही नाम, बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धि इदम सर्वदेही नाम। इसको विष्णुवालय कहते हैं, शिवालय कहते हैं, इसको ठाकुरबाड़ी कहते हैं। और उपनिषद को पढ़ेंगे, ज्ञान संकलनी तंत्र को पढ़ेंगे तो देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानी गुरु वाक्य न लवेते। इस प्रकार इस शरीर की महिमा गाई गई है। एक और उपनिषद है जाबाल दशनोपनिषद में, तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठित। इस देह में शिव जी प्रतिष्ठित हैं। तो इस प्रकार ये शिवालय है, ये देवालय है, ये ठाकुरबाड़ी है, ये विष्णुवालय है। इस प्रकार अलग अलग शास्त्रों में इसकी चर्चा हुई है। संतों की बातों को अगर पढ़ें तो बाबा साहिब स्वामी जी महाराज सबों को मिला करके कहते हैं राम कृष्ण अरु ऋषि मुनियों ने इसकी महिमा गाई है, वेद पुराण आदि ग्रंथों में इसकी लिखी बड़ाई है। कलयुग के भी संत हैं जितने, सबका एक ही बोल है, मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है, विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी मोल है। ऐसा सभी संतों ने, सारे ऋषि मुनियों ने, सारे शास्त्रों ने, सब लोगों ने कहा है। कलयुग के सारे संतों ने इनकी इस तरफ इशारा करते हुए सारे साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार वाला ये शरीर है, इसको पा करके हमको परलोक सजाना है। अब परलोक सजाने के लिए भगवान श्री राम कहते हैं, बातें तो बहुत आई है लेकिन संक्षेप में जो बातें हैं, परलोक संवारने के लिए तीन चीज आधार चाहिए। वो है मनुष्य शरीर, परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु, और इस मनुष्य शरीर रूपी नाव को इसका खेवैया चाहिए। कौन? वो संत सदगुरु ही चाहिए। अब अपनी होशियारी में कहीं देवी देवता फलना चिलना के चक्कर में पड़िए तो पड़िए, लेकिन उसको औकात नहीं है इस मनुष्य शरीर रूपी नाव को खेवने की। उनका अपना नाव तो खेवा नहीं जाता, उनकी अपनी नैया किनारे नहीं लगती है, तो इस मनुष्य शरीर रूपी नाव को कहाँ से किनारे लगाने वाला हो। तो इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं ये मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है जीव, हजारों हजार वर्ष तक पड़ा है। मन कछुए के शरीर में, नाग के शरीर में, पेड़ के शरीर में, कहाँ कहाँ पड़ा हुआ। एक क्या कहते हैं, नरक में पड़ा है, हजारों हजार लाखों लाख वर्ष से पड़ा हुआ, एक एक नरक में पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं होता। इसी बीच में परमात्मा की मौज हो जाती है, किसी को उठा के लाके मनुष्य के शरीर में पहुँचा दिया। ठोकाई पिटाई दंड देते देते अलग अलग नरकों में आग की भट्टी में झोंकते जब पवित्र होता है, तब देखते हैं किसी को, आदमी का भी पहले तो गाय का शरीर मिला तो ट्यूमर हो गया गाय को, कान में, नाक में, माथा में, वो शरीर दे देगा। अगर कीड़ा मकोड़ा का शरीर दिया तो पैखाना वाला कीड़ा दे देगा। चिड़िया का शरीर दिया था तो बिष्टा में मुंह लगाने वाला शरीर दे देगा कौआ का। थोड़े सुग्गा और कोयल बना देगा, और सुग्गा और कोयल से निकले तो गाय में जाएंगे, बैल में जाएंगे कि सुअर में जाएंगे, आदमी में ही आएंगे। तो एक एक आदमी नाले में गिरा पड़ा है। आप जाइए हॉस्पिटल में, छोटे छोटे हॉस्पिटल में हजारों हजार रोगी करा रहा है, और हम लोग यहाँ बैठ करके अपने जीवन को सजाने का काम कर रहे हैं। तो परमात्मा की ये विशेष कृपा है। तो उसी प्रकार टीबी वाला शरीर, दम्मा वाला शरीर, कैंसर वाला शरीर कौन सा शरीर पर मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। माने क्या कहते हैं, स्वस्थ शरीर मिलना ये भी बड़ी मुश्किल है। एक एक ऐसा आदमी मिलेगा, शरीर है, तिथि निर्धारित कर दिया डॉक्टर ने, 13 साल का होते होते ये चला जाएगा दुनिया से। अब सोचिए उस माँ बाप पर क्या गुजरता होगा। फेफड़े में छेद है, बच्चा है छोटा सा, फेफड़े में छेद है, छोटा बच्चा आया सूझता नहीं है, मना क्या कहते हैं उसको,
छोटे बच्चे को शुगर है तो आँख पीलिया है, आँख से नहीं सूझता, एक से एक भयंकर बीमारी वाला शरीर है। और यही शरीर है, किसी को देखेंगे एक पैर वाला शरीर है, एक आँख वाला शरीर है, कोई अंधा आ गया। एक दिन मैं चला जा रहा था, ये स्वामी वेदानंद जी महाराज की गाड़ी में, लगभग 15 साल पहले की बात। एक लड़का फ़ोन किया, प्रणाम बाबा। हम कहे प्रणाम बाबा, हम आपके आश्रम जाना चाहते हैं। कि कोई बात नहीं, चले जाइए। कैसे जाएंगे? हम कहे पैदल जाइएगा तो नूना जोर उतर जाइए, कोने कोने नहर होकर के चले जाइएगा, और नहीं तो महादेव बथान चले जाइए, वहाँ से कोई गाड़ी मिल जाएगी। तो बाबा सब चीज़ की व्यवस्था है ना वहाँ ठीक ठाक का? हाँ हाँ, सब जो हम लोग खाते हैं, रूखा सूखा रोटी चावल दाल सब्जी ये सब तो है, दूध है। तो और बाबा और सब चीज़ की है ना ठीक ठाक व्यवस्था? तो हम कहा हाँ हाँ, और भी जो है साधु संतों के लिए जो व्यवस्था चाहिए है व्यवस्था। तो बाबा दारू मुर्गा सबका है कि नहीं व्यवस्था? ये फ़ोन पर पूछ रहा है और बगल में बाबा लोग बैठे हैं, हमसे बात हो रही, वो लोग नहीं समझ रहे हैं किससे बात हो रही। तो बाबा दारू मुर्गा ये सब की व्यवस्था है कि नहीं? अब ये जैसे बोला तो हमने उसको कहा कि इस जन्म में तो भगवान तुमको तोतराहा बना दिया, तोतना के बोलते हो, दूसरा जन्म में बोंगा बना देगा तब तुमको होश होगा क्या? इतना बोलना तक फ़ोन काट दिया तुरंत। समझ रहे हैं मेरी बात ना? मैंने पता नहीं, बोल भी नहीं पाएंगे सही, सुन नहीं पाएंगे, ऐसा शरीर देता है। कभी कभी परमात्मा कृपा करते हैं, बिल्कुल स्वस्थ शरीर दे करके इस संसार में भेजते हैं। देखिए हट्टा कट्टा शरीर है, बुद्धि काम नहीं करती। हट्टा कट्टा शरीर में दम नहीं है, कब बेहोश होकर के गिर जाएगा, कहाँ आग में कूद जाएगा कि पानी में डुबकी मार देगा, कहा नहीं जा सकता है। तो परमात्मा बड़ी कृपा करके मनुष्य का शरीर दिए, और इस मनुष्य शरीर का उसके साथ ही साथ छोड़ा नहीं, मनुष्य को भेजा इस संसार में, माता पिता के रूप में अपना अंश दे करके सहारा भेजा। अभी सुने, यही उत्तराखंड में एक छोटा सा बच्चा मिला है, कोई नहीं है, मैंने क्या कहते हैं वो पत्थर के नीचे दबा हुआ एक अनाथ बच्चा मिला है, माँ बाप कोई नहीं है दुनिया में, अब बहुत बालक है। अब सोच लीजिए हम लोग वैसा हो जाते तो क्या होता। तो हम लोगों को माता पिता के रूप में परमात्मा अपना अंश दे करके भेजे, हम लोगों का परवरिश करने के लिए, भाई के रूप में, बहन के रूप में, अच्छे समाज में दोस्त के रूप में, अलग अलग मैंने क्या कहते हैं हमारे परवरिश के लिए परमात्मा सारी व्यवस्था कर दिए। और फिर अच्छी बुद्धि आए तो हम लोग पढ़ाई लिखाई किए, अच्छे लोगों की संगति में जाके बैठे। नहीं तो लोगों को फुर्सत कहाँ कि अच्छे लोगों के पास जाके बैठना चाहता है। आप लाख चाहेंगे पढ़ने पढ़ाने की बात करेंगे, वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो कहीं और रास्ता पकड़ लिया। तो अनुकूल वायु देते हैं परमात्मा कि सही सलामत हम अच्छे रास्ते पर चल सकें, उसके लिए अनुकूल व्यवस्था दे दिया। खाना पीना रहना ये तो बहुतों को नसीब है, लेकिन इसके साथ में माता पिता की अच्छी परवरिश मिलनी चाहिए। बढ़िया माता पिता मिले जो हमेशा धर्म की बात सिखाए, भक्ति की बात सिखाए। कहाँ मिलते हैं वो? तो ये सारी अनुकूल व्यवस्था परमात्मा कर देते हैं। और इस संसार में भी और ऐसे ऐसे लोग हैं, कितनी कितनी व्यवस्था, जैसे उड़ेल देती है ना माँ लक्ष्मी, उतना उतना धन दिया है एक एक आदमी के पास में इस संसार में। अब नमूने के तौर पर तो बहुत लोग हैं, लेकिन एक आध नमूना लोगों को याद रहता है कि दुनिया में उसके जैसा कोई है। अब अभी हाल ही में अनंत अंबानी की शादी हुई है, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई, 5,000 करोड़ खर्च हुआ। ये तो कौन जोड़ने गया है 5,000 करोड़ हुआ है कि 10,000 करोड़, 5,000 करोड़ खर्च हुआ एक बेटे की शादी में। अब ये कैसी व्यवस्था है? हम लोग जब क्या कहते हैं साधारण वेश में चलते थे, सिविल ड्रेस में चलते थे, अच्छे अच्छे साधु के पास जाते थे, खोजते थे साधु को, और उनके एक दो ने हजारों हजार छोटे और बड़े कौन साधु नहीं पहुँचे होंगे। तो ये भी व्यवस्था परमात्मा के तरफ से है कि आपने निमंत्रण भेजा और बड़े से बड़े महात्मा आपके निमंत्रण को स्वीकार कर लिए, नहीं तो जल्दी स्वीकार नहीं होगा। आप देखिए बहुत सत्संगी ऐसे हैं ना, आप चाहेंगे कि श्राद्ध में बढ़िया महात्मा का प्रोग्राम हो जाए, नहीं हो पाता है। पैसा है पास में, लेकिन पैसा रहने से क्या होगा, आपके नसीब में वैसा नहीं है, वो परिस्थिति नहीं आपके जीवन में। तो परमात्मा ये सारी अनुकूल व्यवस्था करते हैं, ये मनुष्य शरीर रूपी नौका सही सलामत चले, इसके लिए परमात्मा सारी अनुकूल व्यवस्था करते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ कर्णधार
सदगुरु दृढ़नावा इस नाव को चलाने वाले मल्लाह हैं। तो ये नाव चले कैसे? तो ये मल्लाह क्या करते हैं? आपके जीवन रूपी नैया को सहारा दे देते हैं, चाबी भर देते हैं। चाबी भरने का काम मतलब नाम दान देते हैं, और वो नाम दान दे करके वो साधन करवाते हैं जिस साधन को करके उस परमपिता परमात्मा को आप प्राप्त कर लेते हैं, जिसके हम अभिन्न अंश हैं और जिनके वियोग के बिना हमारे जीवन में ये सारी बेचैनी है। इस बेचैनी को दूर करने के लिए वो साधन बतला देते हैं, और वो साधन करके हम उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यही करने के लिए हमारे गुरु महाराज भजन के माध्यम से कहते हैं, यही विधि जय भव पार मोर गुरु। हाँ, ये भेद दे देते हैं, जिस विधि से भव सागर के पार जाएंगे वो भेद दे देते हैं। क्या भेद बताए? यही विधि जय भव पार। कहते हैं दृष्टि युगल कर ले वै सुखमनिया। तो दृष्टि युगल कर ले वै सुखमनिया हो, आज्ञा चक्र में अपने दृष्टि को युगल करके ठहरा सकेंगे, ये योग्यता और ये सामर्थ्य आपके अंदर में आए, उसके पहले और पढ़ाई पढ़ा देते हैं। अभी एक एक लड़का आता है मेरे आश्रम में, अब उसको कहेंगे बोलो कौमे कर के, तो कहेगा कौमे कर कै, और कौमे कर कै तो बोलेगा कौमे कर के। ये एकार और एकार, हरस्वीकार दीर्घकार, हरस्वकार दीर्घकार ये नहीं जान पाता। ये जब तक का कहरा नहीं जानेगा तो पढ़ने नहीं जानेगा। उसी प्रकार दृष्टि युगल कर लेबै सुखमनिया हो, अब देखबै अजब रंग रूप कहाँ दिखलाई पड़ता है। दृष्टि को युगल करके सुषुम्ना में स्थिर कहाँ कर पाता है, वो अंधेरे में भटक रहा है। तो उसके पहले वाला जो दंड बैठक दिया है हम लोगों को, दोनों काम यही में अपूर्णता रह गई। बात बनाने सीख गए, बहुत तर्क वितर्क करने सीख गए, बहुत किस्सा कहानी बोलने सीख गए, लेकिन पूछिए कि मानस जब कितनी देर तक होता है, तो बहुत है। दूसरे काम में हेरा गया मानस जब छूट गया। गुरु मूर्ति मानस पटल पर भूल से ही उतर करके आते, दूसरा रूप माएगे और बाप रे दीदी भैया यही सब होते रहेगा, वो दोनों आना नहीं चाहता है। तो ये दोनों काम में जब तक निष्णात नहीं होंगे, मानस जप और मानस ध्यान की पूर्णता नहीं होगी, मानस योग जब तक नहीं होगा, तो अग्नि की ज्योतियों का योग जो सुबह भी पाठ हुआ था वो नहीं हो सकता है। तो गुरु महाराज कहते हैं दृष्टि युगल कर ले वै सुखमनिया हो, देखवे अजब रंग रूप। अजब रंग रूप अगर देखना है तो दृष्टि को युगल करके आज्ञा चक्र में स्थिर करना पड़ेगा। इसकी युक्ति संत महात्मा लोग बतलाते हैं, लेकिन इसके लिए शुरुआती जो चीज़ है मानस जाप और मानस ध्यान, वो करके तब हम इस कार्य में हम निपुण हो सकते हैं। ये कार्य करने की हम कोशिश कर सकते हैं। और ये कार्य करते हुए गुरु महाराज कहते हैं तममा जे फूटी फूटी, अंधकार में दृष्टि हमारी स्थिर है, अंधकार मंडल के ठीक सामने के केंद्र में दृष्टि हमारी स्थिर है, और टकटकी लगाए हुए हैं, दृष्टि हमारी स्थिर है। मन और दृष्टि दोनों यहाँ एक ही जगह पर स्थिर है, कहीं इधर उधर अगल बगल कहूँ दृष्टि ना डोले, कहीं डोल नहीं रही है, एकदम सामने में स्थिर है। तो तम्मा जे फूटी फूटी ऐते पंचरंगवा हो, पचरंगी चादर पचरंगी झालर आपके सामने से गुजरेगी। अगर दृष्टि सिमटेगी तो आएगी जरूर, अगर किन्हीं को आती होगी तो बड़े भाग्यशाली हैं। रामचरितमानस में तो लिखता है दलन मोहतम सोसु प्रकाशु बड़े भाग उर्बावई जासु। कहा कि आपके अंदर में वो पचरंगी चादर आपके सामने में, ये दूसरे पद में गुरु महाराज लिखते हैं पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके। भोर का तार मने जिसको भोर का हुआ तारा कहते हैं, यही भोर का तारा है, वो भोर का वो तारा का दर्शन होगा। तो ये बाहर में देखते हैं, आपके अंदर में ही दर्शन होगा। तो तम्मा जे फूटी फूटी ऐते पंचरंग वाहो, अब बिजली चमकी ऐते तार, बिजली चमकेगी और उसी बीच में तारे का दर्शन होगा। ये नज़ारा आपके सामने में आएगा। और यहाँ से सूरत हमारी आगे चलती है, तो सूरत तीजे चढ़ी चढ़ी चंद निहारते, हमारी सूरत वहाँ से आगे चलती है। यहाँ मन मरता है और यहाँ से सूरत आगे चढ़ती है। सूरत तीजे चढ़ी चढ़ी चंद निहारते हो, आज सहस्र दल कमल में पहुँच करके चंद्र का दर्शन होता है, चंद्रमा का दर्शन होता है, और लखते सूरज ब्रह्मरूप, सूरज ब्रह्म का दर्शन होता है। त्रिकुटी महल में जब पहुँच होगी तो सूरज ब्रह्म का दर्शन होता है। माने ये चंद्रमा, ये तारे, ये सूरज सब आपके अंदर में झलकने लगेंगे। लेकिन जब तक दृष्टि युगल कर लेवे सुखमनियों, जब तक एक ज्ञान चक्र में दृष्टि स्थिर नहीं होगी, ये सब नज़ारा आने वाला नहीं है। और दृष्टि स्थिर हो गई
और ज्योतिर्मय बिंदु जहाँ प्रकट होगा, ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट आपकी दृष्टि अगर लगी हुई है, इसी बीच में बहुत सारे नज़ारे आपके अंदर में आएंगे, बहुत सारे नज़ारे आएंगे। रामचरितमानस में लिखा है, वाल्मीकि मुनि भगवान श्री राम को कहते हैं, लोचन चातक जिन्ह करी राखे, रहहीं दरस जलधर अभिलाखे, निद रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। ए रघुनायक राम जी अपने भाई और सीता के साथ उस भक्त के हृदय में जाकर के डेरा डालिए जो अपनी आँखों को चातक पक्षी की तरह स्थिर कर रखा है। लोचन चातक जिन करी राखे, और रहें जल दरस जलधर अभिलाखे, बादल की अभिलाषा में, जलधर की अभिलाषा में दृष्टि को स्थिर करके रखे हुए। और अनादर किनका किनका करती है वो चातक पक्षी, कहते निद रही सरित, सरिता का माना नदी का, सिंधु सागर का, और सर माना तालाब का, निद रही सरित सिंधु और सर भारी, बड़े बड़े तालाब का, नदी का और समुद्र का अनादर करती है। निद रही सरित सिंधु सर भारी, और सुखी किससे होती है? रूप बिंदु जल होई सुखारी। किससे सुखी? का समुद्र वाला पानी पा करके भी सुखी नहीं, नदी का भी जल पाके सुखी नहीं, पोखर का भी जल पाके सुखी नहीं। सुखी किससे है? तो वो स्वाति बूंद पान करके सुखी है। निद रही सरित सिंधु सर भारी, और रूप बिंदु जल होई सुखारी। माने बिंदु रूप जल, जैसे स्वाति नक्षत्र का बूंद पान करके चातक तृप्त होती है, समुद्र का, नदी का, सरोवर का अनादर करती है, उसी प्रकार 4 भुजा 8 भुजा 100 भुजा अनंत भुजा वाला कोई भी रूप आ जाए, सब का अनादर करके दृष्टि कहाँ स्थिर करके रखते हैं? का उस प्रभु की बिंदु रूप छवि में टकटकी लगा करके देखते रहते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं, आषाढ़ तम अति गाढ़ में नीचो पड़ी री सूरती। ऐ मेरी सूरत कहाँ तुम पड़ गए हो? तम अति गाढ़ में, भयंकर अंधकार में तुम आकर के पड़ गए हो। आषाढ़ तम अति गाढ़ में नीचो पड़ी री सूरती। ऐ मेरी सूरत, और तू तो शिखर की वासनी है, और यहाँ अति गाढ़ अंधार में आकर के तुम फंस गई हो। उद्धार कर निज गुरु दयाले, हेर प्रभु बिंदु मूर्ति। अपना उद्धार करो। कैसे? कहते निज गुरु दयाल ले, अपने गुरु की दया साथ में ले लो, और हेर प्रभु बिंदु मूर्ति, प्रभु के बिंदु मूर्ति को हेरो। मतलब दुनिया का सब चीज़ देखना छोड़ करके जब किसी को देखा जाता है उसको हेरना कहते हैं, टकटकी लगा के देखना कहते हैं। तो सब नज़ारा छोड़ करके गुरु का दया ले लो, और गुरु की दया के सहारे तुम टकटकी लगा करके प्रभु की उस बिंदु रूप छवि को देखो। और 2 नयन देखने के लिए क्या बताया? बहुत तरकीब नहीं, एकदम आसान कर दिया, बहुत मेहनत नहीं करना होगा। 2 नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो। स्थिर तो कीजिए। पहले क्या कहते हैं, ये पलक जो है जिसको क्या कहते हैं, पिपनी, इसकी कपकपी तो बंद कीजिए पहले, ये हिलने डुलने नहीं पाए। एकदम स्थिर रखिए, लगना नहीं चाहिए कि हम कोई चीज़ ढक करके बैठे, एकदम स्थिर हो जाइए। 2 नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो। आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। पलकें गिरी रहने दो, अपने आप बिंदु झलक करके आएगी। तो सूरती जे चढ़ी चढ़ी चंद निहारते हो, लगते सूरज ब्रह्मरूप। और सुन्न धसिए सुरती शब्द समेते हो, पहुँची मिली ये जैते शब्द। का उस त्रिकुटी महल में सूर्य का दर्शन जब करता है तो परमात्मा के केंद्र से आने वाली उस अनाहत ध्वनि को, जो नाद जिसके विषय में बाबा कबीर कहते हैं, जही शब्द से प्रगट भये सब सोई शब्द गही लीजिए। उस शब्द को, उस शब्द की पकड़ हो जाती है, संत महात्मा की कृपा होती है, संत महात्मा उस शब्द को पकड़ा देते हैं। जिसके विषय में गुरु महाराज लिखते हैं, शब्द महल में सूरत चले तब, ये शब्द महल में सार शब्द ध्वनि गुरुगम होकर धर लेना, गुरुगम होकर के गुरु के जुक्ति से उस सार शब्द को पकड़ना है। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, शब्द महल में सूरत चले तब पकड़ी शब्द की धारा रे, अब पैठत सुनत शब्द अनहद जो बाजत विविध प्रकार रे। बहुत प्रकार का शब्द बजता है, लेकिन उन बहुत प्रकार के शब्दों में शब्द महल में सार शब्द ध्वनि गुरुगम होकर, सार शब्द ध्वनि जो भवजल करिहारा रे, उस सार शब्द की ध्वनि को जो पकड़ पाता है उस भव सागर से निकालने वाला वो धार है।
जो भवजल करिहारा रे, लेकिन साही सूरत लगे तासों तब। उसमें सूरत किनकी लगती है? उस सार शब्द में सदगुरु सैन सहारा रे। जिस पर सदगुरु की कृपा हो जाती है उसकी सूरत लग जाती है, उसकी सूरत उस शब्द को पकड़ पाती है। नहीं तो पता नहीं कहीं शब्द का डोर अगर गलत पकड़ाया। गुरु महाराज लिखते हैं, सदगुरु चरण डोरी दृढ़ सब घट, पिंड ब्रह्मांड से पार गए। सदगुरु के चरण डोर को अगर पकड़ लिया तब तो पिंड ब्रह्मांड से पार कर देगा, पर शब्दातीत पद में पहुंचा देगा अगर उस चरण डोर को पकड़ सके तो। कहीं दूसरा शब्द पकड़ा गया तो किस लोक में लेके चला जाएगा कहा नहीं जा सकता, किसी और लोक में भी। और गलती हुई कहीं, ऐसे भी शब्द हैं जो नरक की तरफ भी लेकर के चला जाएगा, ऐसे भी शब्द हैं। देखते हैं हम लोग मैप पर चलते हैं तो कभी कभी ले जाएगा एकदम बढ़िया रोड में, और नहीं तो मैप कभी कभी ऐसे गली में घुसा देगा कि गाड़ी पार करना मुश्किल है, वहाँ ले जा करके पहुँचा देगा। तो इसलिए गुरु महाराज का संतन केरिया भेद छिपल छल बाबा कयल प्रचार, और तोहर कृपा से बाबा आहो देवी साहब में ही जग फैली गेल भेद। ये भेद फैल गया, ये भेद गुरु महाराज कहते हैं तोहर कृपा से बाबा आहो देवी साहब में ही जग फैली गेल भेद। ये भेद संसार में फैल गया, आपके कृपा से फैल गया। तो यही भगवान श्री राम कहते हैं गुरु को ये कर्णधार मान करके, मल्लाह मान करके अपने जीवन की बागडोर सौंप करके, उनसे दया दान लेकर के, उनसे दीक्षा लेकर के नियमित रूप से ये साधन करेंगे। और साधन करने के क्रम में जो जो कठिनाइयाँ मेरे जीवन में आती है, जो जो परहेज हमारे जीवन में है, जिससे सतर्क रहने की आवश्यकता है, देखते हैं ये अगर साधक हैं, आपको आगे बढ़ना है। उदाहरण दे देंगे, किसका उदाहरण? कब वशिष्ठ मुनि तो घर में ही रहते थे, आपस में एकदम दाम्पत्य जीवन में रहते थे। और जा करके पूछिए, उन दोनों के जीवन को पढ़ करके देखिए, 14 वर्षों तक राम और सीता एक साथ रहे, कोई संतान नहीं था। किस भावना में रहते थे? उसी भावना में रहते थे। गृहस्थ जीवन है, किसी भी जीवन में जीते हैं, उस जीवन में अगर साधना में आगे बढ़ना है तो कड़ी चेतावनी है, 2 ठग मारग माही मिलेंगे, एक कनक सचेत होना होगा। और ये तो पुरुष ने कहा तो नारी कहा, लेकिन नारी के लिए पुरुष, ये दोनों अगर नहीं सचेत रहेंगे तो ठगे जाएंगे। मतलब जिस काम को करने के लिए मनुष्य शरीर पा करके इस संसार में आए, एक ने आप ठगे जाएंगे उसके द्वारा, वो पूंजी नहीं प्राप्त कर सकेंगे। चाहे नर का शरीर है कि नारी का शरीर है, स्त्री का शरीर है या पुरुष का शरीर है, जो काम करने के लिए आए थे वो पूंजी छूट जाएगी, ठगे जाएंगे आप। ये नहीं कि नारी से आप ठगे जाएंगे, नारी पुरुष से ठगे जाएंगे, पुरुष नारी से ठगे जाएंगे। ठगने का मतलब विषय वासनाओं में डूबा हुआ जीवन रह जाएगा, उस परमात्मा तत्व को प्राप्ति ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फिर आगे कहते हैं, 2 ठग मारग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी, सावधान हो पेच न खाइयो, सजग होकर के रहिए संसार में। फिर आगे कहते हैं 5 चोर, हाँ ये रास्ता रोकता है 5 चोर, आँख कान नाक जिह्वा त्वचा, 5 ज्ञान की इंद्रियां भक्ति के रास्ते में बाधा बन करके आके खड़ी होती। बाबा कबीर के भजन में है, 5 सखी मिली किन्न रसोइयाँ, एक से एक सयानी। रसोई परोसती है हम लोगों के लिए, 5 ज्ञान की इंद्रियां है ना, ये 5 सखी है। ध्यान करने के समय में एक से एक भोजन परोस देगी। जब नहीं करेंगे ध्यान, उतना बढ़िया भोजन नहीं परोसती है ये सखियाँ। ये कब परोसती है? जब हम ध्यान करने के लिए बैठ जाइए उस समय, तब देखिए आँख क्या क्या भोजन परोसेगा। जो सब रूप कभी नहीं देखे न, वही वाली रूपवती या रूपवान लोग आकर के आपके अंदर में डेरा डालने लगा, वही सब नज़ारा आपके सामने मानने लगेगा। तो आँख ने भोजन परोसा रूप का भोजन, कान ने परोसा शब्द का भोजन, जिह्वा ने परोसा स्वाद का भोजन, त्वचा ने परोसा स्पर्श का भोजन, नाक ने भेजा सुगंध का भोजन। अलग अलग भोजन ये 5 सखी ला के परोसती है ध्यान के समय में। लेकिन दोनों थार बराबर पर से जेवै मुनि और ज्ञानी। मुनि और ज्ञानी लोग किसको जिमते हैं? कहता दोनों थार को बराबर परोस करके, कि हमारा परलोक नहीं बिगड़ जाना चाहिए, वो वाला भी थाली बढ़िया परोसाना चाहिए। तो ये 5 ज्ञान की इंद्रियों के कहे के मुताबिक जो जो परोस के देगा, नहीं लेंगे उसका। कितना लेंगे?
तो पूज्य दल बहादुर बाबा कहते थे ये संसार सहारा है, ये सर्वस्व नहीं है, तो इसको सहारे के रूप में लेना है। गुरु महाराज कहते थे जैसे दवा की दुकान में जाते हैं, दवा लेते हैं, तो डॉक्टर ने स्लिप में जितना लिखा, देखिएगा अधिकांश रोगी चाहता है कम ही दवा खरीदनी पड़े। अच्छा चलो 15 दिन का ले लेते हैं, ठीक हो जाएंगे, तो काहे के लिए 1 महीना का खरीदेंगे। मतलब उनको पता है कि ये भोजन नहीं है, ये दवा है, दवा को दबा दबा के नहीं खाना है, खाना है दबा दबा करके भोजन को, ये तो दवा है, हल्की लेनी है। तो उसी प्रकार बिना विषयों के भोग से काम चलने वाला नहीं है, तो उसको सहारे के रूप में लिया। जितना को लिए बिना काम नहीं चलेगा उतना तो लेना ही पड़ेगा, तो सहारे के रूप में लेना है। तो दोनों थार बराबर पर से जेमें मुनि और ज्ञानी, मुनि और ज्ञानी लोग उतना ही जिमते हैं जिससे दोनों थार बराबर बराबर पर सो जाए, मतलब लोक भी सजे और परलोक भी सजना चाहिए। और यही लोक और परलोक सजाने में 5 चोर सदा मगरों का 3 सूकर छुटकारा करके रखिए। और यही छुटकारा करने के लिए गुरु महाराज ने एक पवित्र सा सहारा दे देते। 5 चोरों से कैसे बचोगे, तो इनको सहारा दे दिया। ये तुम्हारी आँखें, नाक, जिह्वा, ये क्या कहते हैं कान, ये और त्वचा, ये 5 ज्ञान की इंद्रियां जो जो भोजन परोसे, इसके बदले में गुरु मूर्त को ला करके और गुरु मंत्र का सहारा दे देते हैं। ये दोनों काम दे दिया तो धीरे धीरे वो सब चीज़ हट जाएंगे। गुरु महाराज लिखते हैं सदगुरु सदगुरु नित ही पुकारत छीजत पाप समूह है, पाप का समूह छींचता जाएगा। और सदगुरु रूप ही है मधारत, काम क्रोध मत लोभ दहे, काम क्रोध आदि सारे विकारों का दहन हो जाएगा। और अमीय रूप गही मन सुख पावत, अमृत रूप का दर्शन जब मन करेगा, अमृत रूप है बिंदु रूप परमात्मा का, ये क्या कहते हैं ज्योतिर्मय रूप है वो, तो उस ज्योतिर्मय रूप का दर्शन करके अमीय रूप गही मन सुख पावत। और सूरत सैल ब्रह्मांड लहे, ये सूरत हमारी ब्रह्मांड में सैर करने लगती है। अब ब्रह्मांड में सैर करते करते गुरु की कृपा होती है। तो सदगुरु चरण डोरी दृढ़ सब घट, सदगुरु के चरण डोर को मैंने उसार शब्द को पकड़ लेता है। तो जो सदगुरु चरण डोर दृढ़ सब घट पिंड ब्रह्मांड से पार करे, जो पकड़े भव पार उतर गए में ही सदगुरु चरण धरे। जिसने भी उस शब्द को पकड़ा वो पार उतर गया। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं हमने भी संत सदगुरु का चरण धरा है, ताकि उनकी कृपा से सदगुरु का चरण डोर पकड़ में आ जाए और हम इस भवसागर को पार कर जाएं। तो जीते जी जो ये काम करेगा, गुरु महाराज से यही पूछा था, किसी सवाल के जवाब में गुरु महाराज ने दिया था सवाल का जवाब, यही पूछा था किसी ने कि हुजूर अनुकूल परिस्थिति कैसे बनेगी, हमारी मर्जी से सब काम कैसे चलेगा। तो गुरु महाराज का एक ही काम है, तुम्हारी सारी परिस्थिति अनुकूल बना देगा। कहा क्या? का ध्यान करो, ध्यान करने से परिस्थिति का निर्माण होगा और तुम जैसा जैसा चाहोगे वैसा वैसा होगा। मतलब तुम्हारी ये क्या कहते हैं सारी सृष्टि तुम्हारे अंगुली के इशारे पर चलने लगेगी। आवश्यकता है उस परमपिता परमात्मा की भक्ति की, लेकिन इसके लिए संबल चाहिए। बाबा साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं सदाचार, सत्संग, सद्गुरु, ये तीनों संबल लेकर करहु भजन, विश्वास सुदृढ़ करी, अंतर्मुख हो चित देकर, ऐसा कर मन मोल बचा ले साही यह जो चोल है। इस चोल की मोल बचाना चाहते हैं तो सदाचार, सत्संग और सद्गुरु, ये तीनों को सहारा बनाइए और करहु भजन, विश्वास सुदृढ़ करी। अपने विश्वास को दृढ़ता में बदलिए, सुदृढ़ विश्वास में बदलिए, डोलना नहीं चाहिए। करहु भजन, विश्वास सुदृढ़ करी, अंतर्मुख हो चित्त देकर। अंतर्मुखी चित्त वाला बनाइए, बहिर्मुखी वृत्ति वाला मत रखिए। अंतर्मुखी चित्त वाला बना करके करहु भजन, विश्वास सुदृढ़ करी, अंतर्मुख हो चित्त देकर। सुदृढ़ विश्वास के साथ परमात्मा का भजन कीजिए। ऐसा कर मन मोल बचा ले साही यह जो चोल है, इस चोल की मोल बचा लीजिए। और नहीं तो विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी मोल है। मान मान मन यह तन तेरा हीरा रतन अनमोल है। ऐ मेरे मन, ये मनुष्य का शरीर अनमोल रतन है परमात्मा का दिया हुआ। बस जब तक ये शरीर में शक्ति है, बुद्धि भी ठीक ठीक है तो ठीक है। और नहीं तो हॉस्पिटल में पड़े हुए रोगी से जाके पूछिए, जा करके बोलो राम राम जी, वो राम राम सूझता है, बाप बाप सूझता है। वहाँ पर जा करके वो दिन आएगा तो भक्ति का काम नहीं होगा। शरीर में शक्ति है, बुद्धि ठीक ठीक काम कर रही है, कर लीजिए ये काम बन। और यही बाबा साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं, जब तक यह तन है सबल, बुद्धि देती साथ, तभी तक गुरु भक्ति का अवसर जानो हाथ। ये स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज एक बार प्रवचन में बोल रहे थे, अपने द्वार पर एक लाइन लिखवा दो, सारे प्रश्नों का जवाब मिलता रहेगा। सब दिन ऐसा नहीं रहेगा।
लिख दो, एक लाइन लिखवा लो अपने द्वार पर। नहीं रहेगी ये परिस्थिति सब दिन एक समान। धीरे धीरे अगर क्या कहते हैं बेशुद्ध होकर के गवाएंगे तो बहुत विकट परिस्थिति, बहुत दुखदाई परिस्थिति आपके और हमारे जीवन में आने वाली है। बड़े बड़े यहाँ तो कोई रहे नहीं संसार में, आए जो भी आए सब चले गए, लेकिन जो आए थे जिस काम को करने वो काम किया तो वाह वाह करके गए, नहीं तो बाप बाप करके सबको जाना पड़ेगा। इसलिए अंतिम रंगमंच होता, अंतिम मनुष्य शरीर के अंतिम रंगमंच में यही है, बाल बच्चे घर परिवार के लोग अग्नि संस्कार कर देंगे। इस जीवात्मा के दुर्दशा जमदूत पुराते हैं। तो ये दुर्दशा आने के पहले बाबा गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं काया हंसी संगीव है आवा, जाता जोगी कि नहु नहीं बाबा। जोगी बन करके रहिए, योग की कला सीख लीजिए, दोनों दृष्टिधारों को जोड़ने की कला सीख करके जब रहेंगे। और लोग कहाँ कहाँ भागते हैं मरने के समय में, कान होके, नाक होके, क्या कहते हैं, आँख हो करके, मल द्वार हो करके, मुंह हो करके, पेशाब के रास्ते से, इस रास्ते से प्राण निकलता है। सब पर जम का पहरा है। 10वें द्वार पर जम का पहरा नहीं है, वहाँ परमात्मा का पहरा है, तो परमात्मा को प्राप्त होता है। वहाँ गुरु का निवास है, वहाँ परमात्मा का निवास है। तो गुरु प्रभु के चरण शरण में जाते हैं जो 10वें द्वार में लग करके शरीर छोड़ते हैं। आई 9 द्वारों में पढ़ करके जो शरीर छोड़ता है, माँ बाप चिल्लाते हुए जो शरीर छोड़ता है, वो जम के फेर में पड़ जाता है। तो इसलिए इन सारे फेरों से बचा करके अंतिम समय महापुरुषों की शिक्षा दीक्षा के मुताबिक नियमित रूप से साधन करता हुआ हमारे जीवन रहे। मगर चलते फिरते जैसे भी बन पड़े किसी प्रकार से, राधा स्वामी साहब जी कहते हैं, श्री सद्गुरु महाराज की जय ना, जैसे बने तैसे करो कमाए, जल्दी से अब मुख को मोड़ो, अंतर अजब विलास, अजब का खेल तमाशा चल रहा है। देख अंदर जाकर के तो देखिए, अंतर अजब विलास, और जैसे बने तैसे करो कमाई। जिस किसी भी प्रकार से बनता है, रात को चोरी करके हो, छिप करके हो, 10 लोगों के बीच से कहीं साइड भाग करके हो, जैसे भी हो बनाइए कमाई कीजिए, जैसे बने तैसे करो कमाई। धर चरणन विश्वास, सूरत क्यों भूल रही, अब चेत चलो स्वामी पास। हे मनमा तुम सदा के संगी, त्यागो जगत की आस, हे इंद्रियन तुम भोग दीवानी, क्यों फंसो काल की फांस। काल के फांस में क्यों पड़ते हो? आवश्यकता है गुरु से कर मेल गंवारा, या सोचत बारंबारा। और जब पार उतरना चाहिए तो केवट से मिली रहिए, केवट से मिल करके रहिए, सदगुरु रूपी केवट से मिल करके रहिए। और अब क्यों विस्मृत हो रहे ना, श्री सद्गुरु महाराज की। जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, और जब दर्पण लागी काई, दरस कहाँ ते पाई। मन रूपी दर्पण की काई को मिटाने के लिए गुरु प्रभु का मंत्र सहारा है। इस सहारे के मुताबिक से दर्पण की काई को मिटाइए, गुरु प्रभु की मूर्त झलकेगी, वहाँ से आगे का साधन आप कर पाएंगे। तो ये सारा काम करना है, आवश्यकता सब लोगों को। अंतिम जो बात है वो ये, दो सुपुत्र हैं आदरणीय जयप्रकाश बाबू के, एक सुपुत्री है। और आप लोग जानते हैं, आप लोग बहुत बार सुनेंगे, बहुत अलग अलग महापुरुष अपने अपने ढंग से कहते हैं। अब बहन तो ससुराल में है, कभी आएंगी, बाकी तो दोनों भाई का अपना घर है, दोनों बहू का अपना घर है। घर आंगन को दोनों भाई को सजाना है, बस यही, दोनों भाई में आपस में प्रेम बना रहे। घर में दीवार तो लोग खड़ी कर लेते हैं, लेकिन दिल में कभी दीवार नहीं हो, है ना। प्रेम से रहिए। भाई कभी संपत्ति बांटने के लिए नहीं होता, विपत्ति बांटने के लिए होता। कथा सुनते हैं तो थोड़ा कुछ तो उतारना चाहिए अपने जीवन में। चलो कल तक नहीं उतार पाए तो अब तो कम से कम उतर जाए, कुछ तो सुधार कर लें अपने आप में। बार बार कथा कहानी सुनते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा भाई हो। अब राम देखते हैं हनुमान जी को कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, हे हनुमान तुम मेरे भरत जैसे प्यारे मेरे भाई। तो इतने भरत जैसा बन के रहिए, लक्ष्मण जैसा बन के, दोनों भाई में प्रेम हो। कुछ कमी बेसी है, अरे बड़ा भाई कवच होता है, क्या कहते हैं, बड़ा भाई छतरी है छतरी, लेकिन छोटा भाई भी रक्षक होता है। देखिए लक्ष्मण जी एकदम 14 बरस बिता दिया भाई के लिए, कुछ नहीं चाहा। राम जी पत्नी को लेके गए तो उर्मिला को लेके ये भी जा सकते थे, या उर्मिला भी कह सकती तो मैं भी जाऊंगी, लेकिन कभी मना नहीं, कभी नहीं कहा कि मैं भी जाऊंगी, कोई विरोध नहीं था। तो इस प्रकार का प्रेम था। और
माता पिता तो लाख चाह करके अगर बाल बच्चे को औकात में होता तो सब धन लुटा देते और पिताजी माताजी को लौटा के ले आते। लेकिन बाबा कहते थे यहाँ आकर रहे ना कोई, जो बड़े सुल्तान थे जा समाये खाक में, वो जो नवाबो खान थे सब खाक में मिल गए, कोई रहे नहीं यहाँ पर, और इसलिए वो लौटने वाले नहीं हैं। लेकिन अब भाई और बहन है, बहनें जब भी भाई के पास जाते थे अपने भाई में अपने पिता का दर्शन करती है, और भाई अपने बहन में अपने माँ का दर्शन करता है। तो इस प्रकार की भावनाओं से घर आंगन भरा पूरा रहे, आपस में प्रेम बरकरार रहे, और सब प्रेम को जोड़ने का काम वो क्या कहते हैं, वो सुलेशन देखते हैं, बिना सुलेशन का नहीं चिपकता है ना। तो यहाँ परमात्मा की भक्ति, गुरु की भक्ति, ये सुलेशन का काम करता है। तो गुरु की भक्ति से अपने आप को जोड़ के रखिए, सारे भाई बहनों में आपस में प्रेम हो, बाल बच्चे को अच्छे संस्कार दीजिए। संस्कारवान बेटा बेटी माता पिता को हजारों वर्षों तक जीवित करता है। तो हम लोगों को चाहिए कि सारी बातों को अपने जीवन में उतारें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं आदरणीय जयप्रकाश बाबू के दोनों सुपुत्र और दोनों पुत्र वधू, उनकी बेटी, उनके दामाद, उनके परिवार के सब लोगों को, सब लोगों ने मिलजुल करके ये सत्संग का आयोजन करवाया। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीष। लेकिन इन आशीष और बहुत साधुवाद से बहुत भला आपका नहीं होना है, भला होगा गुरु प्रभु की कृपा से। मैं गुरु प्रभु से आप तीनों भाई बहन बहू और उनके जो दामाद हैं सब, और घर के जो भी बाल बच्चे हैं, पूरे सब लोगों के सुखद समृद्ध और स्वस्थ क्या हो गया, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबका जीवन सुखद हो, समृद्ध हो, सुख शांति से भरा हुआ आप लोगों का जीवन हो, और महानता को आप हासिल करें। दुनिया में माता पिता की, आपकी माता पिता की कीर्ति फैले, आप माता पिता की कीर्ति को फैलाने वाला बेटा बेटी बहू बन करके रहें इस संसार में। सत्संग ध्यान में आप लोगों को मन लगे, और घर परिवार सुख शांति और धन धान से परिपूर्ण हो, ये मैं गुरु प्रभु से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ, और इस सत्संग में पधारे हुए तमाम धर्म प्रेमी सज्जनों में जो बड़े हैं सबों को नमन करता हूँ, और छोटों को बहुत बहुत आशीष देता हूँ। लेकिन संवेद रूप से सब लोगों के सुखद और समृद्ध जीवन की कामना करता हूँ। गुरु प्रभु के चरणों में आपका प्रेम इसी प्रकार जुड़ा रहे, त्याग और वैराग्य से भरा हुआ आपका जीवन हो, सत्संग ध्यान में मन लगे, साधु संतों की सेवा में मन लगे, ये गुरु प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और गुरु महाराज से थोड़ी प्रार्थना जो करने के लिए करते, प्रार्थना वगैरह गुरु महाराज से कुछ नहीं करना, बस जो होना इस शरीर को होना, बाकी आप ही लोगों का आशीर्वाद काफ़ी है। तो बस आप लोगों की दुआ रहे, सब चलता रहेगा, जीवन की गाड़ी इसी तरह की। जो काम गुरु महाराज को करवाना है, जिनके माध्यम से, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है, वो आप ही के माध्यम से करवाना है उनको। तो हमसे जो काम होना है या गुरु महाराज को करवाना है, तो करवा के ही, माने करवाने के बाद ही पिंड छूटने वाला, भी छूटने वाला नहीं है। वो रेशम लाल जी के विषय में बताया था ना हमने कभी, नेपाल के एक सत्संगी हुए, अब तो बेटा लोग जिंदा है, वो शरीर छोड़ करके गए, और गुरु महाराज गए उनके यहाँ, बोले रेशम लाल मेरा सत्संग मंदिर कौन बनवाएगा, मेरा काम छोड़ करके तुम जाने लगा, उठो। वो रेशम लाल उठ करके जिंदा हो गया, बाद में कई वर्ष जिंदा रहा, और सत्संग मंदिर भी बना। अब तो बेटा लोग सत्संग मंदिर को बढ़ा रहा है। तो गुरु महाराज का काम, जिनके माध्यम हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा हिस्सेदारी लेने का संकल्प लिया है, कि मैं संत मत को ठीक ठीक समझ लिया, और संत मत के प्रचार प्रसार में तन मन धन से कब तक का हमेशा, जब तक रहेंगे, इस लोक में रहेंगे कि दूसरे जगह रहेंगे, ये संकल्प करवाया गया है दीक्षा के रजिस्टर में। तो वो काम कराए बिना गुरु महाराज छोड़ने वाले नहीं हैं। तो बस गुरु प्रभु की कृपा हमारे ऊपर भी हो, तो देखिएगा आप लोगों का आशीर्वाद हो, ये मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। मंच पर आसीन सभी महात्माओं को नमन करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं एवं बहनों, बड़े ही हर्ष की बात है कि सद्गुरु महर्षि में ही श्रद्धा सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की कृपा छाया तले त्रिवेणी संगम संत मत सत्संग का चौथा वार्षिक अधिवेशन पिछले वर्ष की भांति झारखंड प्रांत के गोड्डा जिला मुख्यालय अंतर्गत
ब्लॉक फील्ड गोड्डा के मैदान में दिनांक 20 एवं 21 दिसंबर 2025 ईस्वी को धूमधाम से महोत्सव के तरह आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस सत्संग में मेरे अलावे अनेकानेक साधु सन्यासी महात्माओं का, उसमें से कुछ हरिद्वार से, कुछ ऋषिकेश से, कुछ देहरादून से, कुछ पश्चिमी बंगाल से, बिहार के अलग अलग आश्रम, जैसे कुछ एक मनियारपुर से, कुछ एक कुप्पा घाट से, और बिहार के अलग अलग आश्रमों से अनेकानेक महात्माओं के शुभागमन होंगे। और पिछले वर्ष आप लोगों को ये जानकारी मिली थी, आप लोगों ने देखा भी था कि बिल्कुल उत्सव के वातावरण, महोत्सव के तौर पर यहाँ की पूरी समिति लगी हुई थी लोगों की सेवा करने के लिए। साधु महात्माओं की अच्छी से अच्छी सेवा हो, भक्तों की सेवा हो, भोज भंडारा बढ़िया से बढ़िया चले, इसकी समुचित व्यवस्था यहाँ के तमाम धर्म प्रेमियों और ख़ास करके हमारे त्रिवेणी संगम संत मत सत्संग समिति और सद्गुरु महर्षि महेश श्रद्धा सेवा ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों के द्वारा किया गया था। उसी प्रकार उसी कड़ी को फिर से दोहराया जाएगा। पुनः पूरी समिति यहाँ पर तैयार है सबों की सेवा करने के लिए। आप तमाम सज्जनों से निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में आप 20 एवं 21 दिसंबर 2025 जो शनिवार एवं रविवार को पड़ता है, आप उसमें अवश्य पधारने की कृपा करें। अनेकानेक साधु संतों के दर्शन करें, उनके प्रवचन को सुनें, भावी जीवन को सफल बनावें। ये मैं स्वामी श्रद्धानंद सद्गुरु महर्षि महेश श्रद्धा सेवा ट्रस्ट का संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ। पिछले वर्ष भंडारे के रूप में आप लोगों ने देखा था कि पहला दिन कम से कम 20 कुंटल दूध की खीर बनी थी, 20 कुंटल आटे की पूड़ियाँ और सब्जी। ये सामान्य लोगों के लिए भंडारा था, महात्माओं के लिए और भी विशिष्ट भंडारे की व्यवस्था की गई थी। तो आप तमाम सज्जनों से निवेदन है, इसे भूलेंगे नहीं। मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ, इस झारखंड प्रांत के इस गोड्डा ज़िले के गोड्डा ब्लॉक मैदान में आयोजित होने वाले इस त्रिवेणी संगम संत मत सत्संग के चौथे अधिवेशन को आप सफल करने की कृपा करें। अनेकानेक साधु संतों की चरण धूलि यहाँ पड़ती रही है। उन चरण धूलि के प्रभाव से गोड्डा ज़िले की यह पावन धरती और भी पावन होती रही है। लेकिन हमें विश्वास है कि आप तमाम भक्तों की चरण धूलि से और भी पवित्रता आ जाएगी इस पावन धरती पर। तो आप इस धरती को और पवित्र करने की कृपा करें। मैं सभी संत मत के साधु सन्यासी महात्माओं से, सत्संगी सज्जनों से, धर्म प्रेमी माताओं बहनों से, सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारने की कृपा करें। खास करके जवान दोस्तों से, युवती बहनों से निवेदन करता हूं कि आप आएँ, सुने महापुरुषों के विचारों को और अपना शारीरिक सहयोग दे करके आप इस सत्संग को सफल करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।